केरल में एक डिलीवरी बॉय, पिज्जा डिलीवरी जोमेटो की तरफ से फूड डिलीवरी करने वाला बॉय, दिन में अखबार बांटने वाला, दिन में कोचिंग पढ़ाने वाला, या गरीब मजदूर टाइप का लड़का। आप सोच रहे हैं कि एक जोमेटो में डिलीवरी बॉय 3 से 4 हज़ार सैलरी, 5 हज़ार सैलरी वाला एक गरीब पर्सन क्या जज बन सकता है? दरअसल ये 100% सच है। केरला की न्यायिक सर्विस परीक्षा है, उसमें पूरे केरल में दूसरा स्थान लाने वाले और स्थान लाकर जज बनने वाले ऐसे युवक की कहानी आज आपके सामने लेकर आए हैं। इनका नाम है यासीन मोहम्मद, जो जज बने हैं पूरे केरला में, जो केरल न्यायिक सेवा परीक्षा में दूसरा स्थान लाकर जिन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने बता दिया, यदि आप में हौसले हैं, आप में हिम्मत है, कुछ बनना चाहते हैं, तो बाधाएं, चुनौती, मुश्किल आपके आगे आकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि आप में हिम्मत है, आप में टैलेंट है, क्वालिटी है, मेहनत है, तो हर चुनौती आप बड़े आराम से पार कर सकते हैं। जानते हैं कौन है मोहम्मद यासीन, कैसे बने जज, क्या है फैमिली बैकग्राउंड, और कैसे इतनी परेशानी सहते हुए, इतनी मेहनत करते हुए, किस तरीके से उन्होंने जज की तैयारी की, पूरे केरला में दूसरा स्थान लाकर बन गए जज। दरअसल केरला के पलक्कड़ जिला में जन्मे मोहम्मद यासीन। बचपन से ही उनके पिता का साया उन पर नहीं रहा। उनकी माता सिर्फ 6वीं तक पढ़ी थी। 6 क्लास पढ़ने के बाद वो घर बैठ गई और बहुत कम, यानी 15 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई। 16 वर्ष की उम्र में यासीन मोहम्मद का जन्म हुआ। उसके 3-4 साल के बाद उनकी माँ और पिता में अनबन हो गई, दोनों का संबंध विच्छेद हो गया। माँ अकेली रहने लगी, बच्चे की परवरिश कर रही थी, मेहनत की, मजदूरी की, आशा वर्कर में काम किया। बेटा धीरे धीरे बढ़ रहा था, दिन गुजर रहे थे। कहते हैं दिन अच्छे हो या बुरे, सब कट जाते हैं। लगातार यासीन मोहम्मद बड़े हो रहे थे। पढ़ने में उनका जो दाखिला कराया गया, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, एवरेज से भी डाउन इनके मार्क्स आते थे। धीरे धीरे इन्होंने घर की जो आर्थिक स्थिति है उसको समझना शुरू किया, इसीलिए बचपन में अखबार बेचने का काम किया। अखबार बेचा, खाली वक्त में घरों की पुताई की, अपनी माँ का हर तरीके से, हर सूरत में हाथ बटा रहे थे। उनको मालूम था घर में जो और ज़्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी माँ के पास कोई सहारा नहीं है, इसीलिए बहुत जल्द माँ के सहारा बनने लगे, माँ के लिए 2 पैसे पैदा करने लगे। इवन लॉकडाउन में इन्होंने बच्चों को कोचिंग, जब उनका सर्विस ड्यूटी कम हो गई तो इन्होंने बच्चों को कोचिंग पढ़ाना शुरू की। उसके बाद वाइट बास का काम किया, सफ़ेदी की, किसी के यहाँ, किसी के घर चूना वगैरह गिरू करने लगे, पेंट किया, लेकिन अपनी जो माँ का सहारा बनना है उससे पीछे नहीं हटे। माँ का लगातार सहारा बन रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने शिक्षा आगे ली। अब इन्होंने LLB की परीक्षा पास की। LLB की परीक्षा पास करने के बाद ये एक वकील के पास बैठने लगे, एडवोकेट बनकर। एक एडवोकेट के पास, जो सीनियर एडवोकेट थे, उनके पास बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा प्रॉपर्टी का मामला था जो पूरे 2 करोड़ फ्रॉड का था। इन्होंने वकील के सामने, पूरी जज के सामने पूरी जिरह करके उस केस में जीत हासिल की। उससे इनका नाम वकील समाज में बहुत ज़्यादा ऊंचा हुआ और लोगों ने कहा, तुम क्यों कानून की पढ़ाई की हो तो क्यों जज के लिए ट्राई नहीं करते? लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए था, पुस्तक चाहिए थी, वक्त चाहिए था, जो उस गरीब के पास नहीं था। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसको लगा कि शायद यदि मैं पढ़ाई करूंगा और तो मैं जज बन सकता हूं, जिससे मेरे परिवार का जो गुजर बसर है बहुत आगे बढ़ सकती है। उसने किताबें खरीदी, पुस्तक पढ़ना शुरू की। दिन में वकालत की जो प्रैक्टिस है, शाम को जोमेटो में डिलीवरी बॉय, उसके बाद बच्चों को कोचिंग पढ़ना, रात को पढ़ना, पूरी मेहनत से, सेक्रीफाइस से ये पढ़ाई कर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने केरल जुडिशियल सर्विस एग्जाम की तैयारी की। अब परीक्षा दी, जब रिजल्ट आया तो पूरे केरला में दूसरा स्थान देखकर गदगद हो गए। पूरे केरला में बधाई देने वाला तांता लग गया। पूरे केरला समेत भारत में डिलीवरी बॉय यासीन मोहम्मद छा जाता है। अभी बन जाता है केरला न्यायिक सेवा परीक्षा में एक जज जैसा जिम्मेदार पद, और इस वक्त वो जज की टर्न ले रहे हैं। लेकिन पूरे भारत में इस वक्त उनकी जो जीवन परिचय है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जमकर वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं किस प्रकार एक जोमेटो डिलीवरी बॉय ने मेहनत करके, कोचिंग पढ़ा के
वाइट बॉस का काम करके, मजदूरी करके, अखबार बेचकर जज जैसे महत्वपूर्ण एक संवैधानिक पद तक का सफर तय किया है। अपने आप में निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है, अजूबा है।